हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास में क्या है देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर कराऊंगा, उन्हें आप कॉपी पर लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। ठीक, चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलश से सम्मानित किया गया? फिर से रिपीट करता हूं। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलश से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है INS बलसुरा। देखिए इसे डिटेल में समझते हैं। आज़ादी के समय प्रथम भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रियर एडमिरल JTS, जो कि 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 में एन भारतीय नौसेना के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार A 30 नवंबर 2021 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। पहले मुंबई में पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। भारतीय नौसेना का गठन कब हुआ है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारतीय नौसेना का गठन कब हुआ है, तो आप बता सकते हैं 8 सितंबर 1934 ईस्वी को। इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? इन्हें तीन भारतीय नौसेना को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला वेस्टर्न नवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ईस्टर्न नवल कमांड, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, और दक्षिण नेवल कमांड, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में किसने ली है? योगी आदित्यनाथ ने। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इसे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23वें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 3। वह कौन सा राज्य है जिसके 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? कौन सा शहर है? वह है दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 4। किसे हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हिसाशी टेकुची। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना 1982 में हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया? बायजूस को। अब बायजूस के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। आखिर बायजूस है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, आखिर किन्होंने बायजूस ऐप बनाया है, देखिए समझते हैं। बायजूस ऐप के फाउंडर केरल के बाजू रविंद्रन हैं। इन्होंने ऐप को 2015 में लॉन्च किया। बायजूस का हिंदी में मतलब होता है ऊर्जा का स्वरूप। आगे, और एक जो आपको पता होगा, रविंद्रन एक टीचर थे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वहाँ पर इनका पढ़ाना बच्चों को अच्छा लगा, तो इसी कारण से इन्होंने ऐप को बनाया। और यहाँ से पहले तो वो कमाई करते थे थोड़ा बहुत, अब तो ये अरबपति बन चुके हैं इस ऐप के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसने हाल ही में एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रेचा मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा पहला राज्य है जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश किया है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वे किस से संबंधित थे? बंगाली फिल्म से। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न आप लिखते जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके लिए, शायद आपको कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करागा।
नेक्स्ट, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने हिमालयी राज्यों में नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? बताइए किसने किया है? देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किसने किया है? भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? बताइए किस बैंक ने? तो आपको उत्तर दिख ही रहा होगा, तो इसे आप लिख लीजिए। डीबीएस बैंक इंडिया। मैं आज की क्लास में वन लाइनर करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिसाइल लॉन्च की है? अब इसका उत्तर क्या होगा? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब ये टोयोटा मिसाइल क्या है, टोयोटा मिराई क्या है, तो इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। जापानी भाषा में मिराई का शब्द होता है भविष्य, जो कि कम पेट्रोल में अधिक चल सकती है, इसका मतलब यह हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से कीजिए क्योंकि अभी 34 प्रश्न बाकी हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 15 मार्च। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देश को जारी किया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश के बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? गीता पेरामल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में अधीनस्थ ऋण के लिए किस गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अब गौरैया दिवस क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। गौरैया दिवस को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा इस शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक विशेष योजना की शुरुआत की गई है? त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के लिए पहली बार जीआई टैग किए गए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी मिली है? बताइए किसको मिली है? जर्मनी को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मानेसर। नेक्स्ट प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई है? 24 का उत्तर हो जाएगा पुणे ग्रामीण। नेक्स्ट प्रश्न 28, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण मार्च 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? न्यू दिल्ली। 29 का अगर कोई इसका आंसर बताना चाहता है तो जल्दी से बता दिए 29 का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए कौन बताना चाहता है इसका आंसर?
निम्न में से किस संस्थान द्वारा अल्टीमेट प्रदान करने के लिए नई तकनीकी प्रदान की गई है? बताइए, कोई बताना चाहता है इसका आंसर? बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न 30, वैज्ञानिक अनुसंधान के GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? नारायण प्रधान को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में किसने पहला स्थान हासिल किया है? बताइए किसने पहला स्थान हासिल किया है? फिनलैंड ने। और नेक्स्ट प्रश्न, इस वर्ष विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? बताइए कौन बता रहा है इसका उत्तर? इस वर्ष विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? थीम थी वन और सतत उत्पादन और खपत। इस वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं। 35, इस रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 150 देशों को रैंक प्रदान की जाती है। इस वर्ष की रिपोर्ट में से कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 146 देशों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले स्तर पर कौन सा देश है? बताइए यह देश कौन सा है? अफगानिस्तान। थोड़े इसके बारे में भी डिटेल में समझ लेते हैं। खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड टॉप पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क का बीज है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड को जगह दी गई है। इस सूची में शामिल टॉप 10 देशों में अधिकतर देश यूरोप के हैं। पहले भारत की रैंक 139 थी, लेकिन अब 136वें स्थान पर आ गया है। लेकिन पाकिस्तान से भी अभी हैप्पीनेस में पीछे है। भारत ने अपने पिछले साल के प्रदर्शन में सुधार करते इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है? 136वां स्थान हासिल किया है। हर साल नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? 14 मार्च से 1 अप्रैल तक। जब नाटो की बात हुई है थोड़ी इसके बारे में भी समझ लेते हैं। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। इसमें सदस्य होते हैं 30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस 2022 में कितने देश भाग ले रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, इस अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। 41 क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा। क्वेश्चन 42, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बताना चाहता है तो बताइए इसका आंसर। बेहतरीन इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्य क्षमता तैयार की है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44, हाल ही में किस खिलाड़ी को 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में पुरुषों की प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। जब नीरज चोपड़ा की बात हुई है तो इसे भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। नीरज चोपड़ा
कौन है? नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है एथलेटिक्स में? इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज को मिल चुका है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इस वर्ष की रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 146 देशों को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शामिल किया है। 46। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को किस बैंक द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? HDFC बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जयती घोष। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। जिसने भी अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जयती घोष को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में शामिल करने वाले UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न ध्यान से पढ़िए। हाल ही में 2022 BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी लेखपाल की क्लासें भी चल रही हैं 8 AM पर मंडे टू सैटरडे। उन क्लासों को भी लेना मत भूलिए और क्लासें आप सभी के लिए वेरी मोस्ट क्लासें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।